बिहार चुनाव में इस बार बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली से लेकर पटना तक जेनजी यानी बिहार के नौजवानों को लेकर सियासी गलियारों में खौफ भी है और उम्मीद भी। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। राहुल गांधी ने जेनजी से लोकतंत्र बचाने की अपील की है तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि यही जेनजी परिवारवाद को हमेशा के लिए खारिज कर देगा। पर सवाल यह है कि क्या वाकई इस चुनाव में फैसला युवा मतदाता ही करेंगे और सीट बंटवारे की जंग में कांग्रेस की औकात कहां तक है। राहुल गांधी ने इस बार भारत जोड़ो यात्रा जैसी रणनीति के आगे जेनजी पर बड़ा दांव खेला है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट और भाषणों के जरिए पहली बार वोट करने वाले युवाओं से कहा कि लोकतंत्र की रक्षा कीजिए और वोट चोरी को हर हाल में रोकिए। लेकिन बीजेपी तुरंत मैदान में उतर आई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जेनजी को नहीं समझते। उनके मुताबिक जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है और इसीलिए राहुल गांधी को कभी स्वीकार ही नहीं करेगी। यानी साफ है कि चाहे राहुल गांधी हो या बीजेपी, दोनों ही जेनजी की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करना चाहते। अब बड़ा सवाल, क्यों हो रही है इतनी बातें जेनजी पर? वजह है बिहार की डेमोग्राफी। पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सरकारें बदली, सत्ता पलटी और इसमें सबसे अहम रोल रहा इस जेनजी जनरेशन का। अब बात बिहार की करें तो देश में सबसे ज्यादा जेनजी आबादी यही है, लगभग 32.5%। यही वजह है कि राहुल गांधी बिहार को अपने प्रयोग का केंद्र मान रहे हैं। जेनजी यानी वो आबादी जो डिजिटल है, पढ़ी लिखी है, सवाल पूछती है, सबसे बड़ी बात चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पहली बार वोटर और बिहार की युवा आबादी 2011 की जनगणना बताती है कि बिहार की जनसंख्या में बड़ी भागीदारी युवा वर्ग की है। इस बार चुनाव में लगभग 10,77,000 नए वोटर बनने जा रहे हैं। यह सारे वोटर 18 से 20 साल के श्रेणी के हैं। सीधे तौर पर कहें तो जेनजी हैं। इतने वोटर अगर किसी एक तरफ झुक जाएं तो कई सीटों पर चुनाव का रिजल्ट बदल सकते हैं। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल इन पर फोकस कर रहा है। इंक इनसाइट के सर्वे बताते हैं कि बिहार के 18 से 29 साल के युवाओं का समर्थन एनडीए के साथ थोड़ा ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे का आता है तो तेजस्वी यादव सबसे आगे दिखते हैं। यानी तस्वीर यह है कि युवा मतदाता एक तरफ एनडीए को भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन चेहरा चुनने में तेजस्वी उनके लिए प्राथमिकता बने हुए हैं, जो साफ बताता है कि युवा व्यक्ति और मुद्दों दोनों पर अलग अलग फैसला दे रहा है। अब सबसे अहम मुद्दा युवा वोटरों का चुनाव आयोग और वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा। सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे 2025 के मुताबिक 18 से 24 साल के युवाओं में सिर्फ 32.2% लोग मानते हैं कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सही और पारदर्शी है। बाकी मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। इसी अविश्वास को राहुल गांधी हाथों हाथ लेना चाहते हैं। वह युवा वोटरों को समझाना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र से समझौता होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का होगा। अब बढ़ते हैं महागठबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल की तरफ, सीट बंटवारा। विपक्षी खेमे में कांग्रेस और वाम दलों के बीच खींचतान बढ़ रही है। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को सीधी नसीहत दी है कि औकात से ज्यादा सीटें मत मांगिए, काम इतना करिए कि जीत ज्यादा पाएं। याद दिला दें कि 2015 में कांग्रेस ने 40 सीटें लड़ी और 27 से जीत ली। स्ट्राइक रेट 68% का रहा, लेकिन 2020 में सीटें बढ़कर 70 कर दी गई और जीत पाई सिर्फ 19, यानी स्ट्राइक रेट गिरकर आ गया महज 27% पर। इसके उलट सीपीआई-एमएल ने सिर्फ 19 लड़ी और 12 सीटें जीत ली। इसलिए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस कम सीट लड़े लेकिन जीतने वाली लड़े, तभी महागठबंधन फायदा उठा पाएगा। तो तस्वीर साफ है दोस्तों कि बिहार में चुनाव सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी का नहीं है, यह है जेनजी बनाम पुरानी राजनीति का मुकाबला। राहुल गांधी उन्हें साथ लाना चाहते हैं, बीजेपी उनके भरोसे पर वार कर रही है और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का झगड़ा सियासत को और पेचीदा बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या इस बार बिहार की दिशा और दशा तय करेगी जेनजी या फिर पुराने अनुभव और जातिगत समीकरण ही चुनावी नतीजों का फैसला लिखेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।